चैंपियंस टी20 कप का आज पांचवा मैच था और यूएमटी मार्कोस ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। और ये तो बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल स्टैंडर्ड ही हो गया कि टॉस जीतो और फील्डिंग का फैसला करो। सो एंग्लो डॉल्फिन्स के साथ इनका मैच था और डॉल्फिन्स ने वनडे कप पे भी ना कोई उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से थी नहीं जितनी ये उसमें भी आई थिंक उसमें तो बड़ी बेहतर टीम लग रही थी। लेकिन इसमें भी अगर देखें तो आज इनकी टीम में ना बड़ी अलार्मिंग चीज़ें हैं जो हो रही हैं। सो पहले अगर देखें तो इनने पहले बैटिंग की, साइड ज़्यादा फरहान फिर 0 पे आउट हुए। सो अब ये आई थिंक इनके बारे में जितनी हम बात कर चुके हैं, अब मे भी अब इस टूर्नामेंट के बाद मुझे लगता है कि इनको भी समझ आ जाएगी कि यार मेरी गेम है ही नहीं शायद टी20 क्रिकेट की। इनके साथ ओपन किया था मिर्ज़ा ताहिर बेग ने, जो कि आई थिंक पिछले मैच में 1 डाउन खेले थे शायद। उन्होंने भी 28 बॉलों पे 29 किया, 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया। ये खेले थे, इनको मैंने पहली दफ़ा देखा था लाहौर के अंदर से खेले थे, मेरे ख्याल से उनके जो डेवलपमेंट उनका प्रोग्राम था उसी के थ्रू आए थे। और इन्होंने जब ये आए थे पहली दफ़ा तो इन्होंने एक इनिंग खेली थी अच्छी, और मुझे जो याद है एक इनिंग आई थिंक डिसेंट थी। और अब इस दफ़ा पता नहीं, पिछली दफ़ा मे भी पिछले साल थे या पिछले साल थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 28 बॉलों में 29 किया। लो स्कोरिंग मैच था, इखलाक आए थे नीचे, उन्होंने 40 किया, 33 बॉलों पे 2 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए। उसके बाद उमर अमीन आए, 11 रन बना सके, कासिम अकरम 14, मोहम्मद सुलेमान 9। यार इसी तरह फिर आगे चलता रहा, लेकिन शुरू में ऐसा कुछ था नहीं, मतलब ये स्कोर लंबा हो सकता था। मतलब एंड पे अगर देखें 7-8 ओवर आई थिंक इन्होंने बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली है, वरना ये ऊपर पार्टनरशिप लग गई थी, इखलाक की भी लग गई थी पार्टनरशिप मिर्ज़ा ताहिर बेग के साथ। सो उसके बाद आई थिंक मैं कहूँगा कि बुरी क्रिकेट खेली है, क्योंकि जो यूएमटी मार्कोस थे वो फील्डिंग भी बड़ी गंदी कर रहे थे शुरू में, और फिर उसके बाद एंड पे इन्होंने फील्डिंग ज़रा बेहतर भी की। सो इस तरह करके ये इन्होंने 128 किया, 9 आउट भी इनके हो गए थे। आकिब ने आज बेहतर बॉलिंग की, रन्स थोड़े से ज़्यादा दिए लेकिन 2 आउट भी किए उसने, और 4 ओवरों में उसने 33 रन दिए, 2 आउट किए। अच्छी बॉलिंग कर रहा था। उसकी ना जो इफेक्टिव थोड़ा सा लग रहा है, जिसका इम्पैक्ट बॉलर का नज़र आता है ना, इसलिए इसको अच्छा कहा जाता है। एक्सपीरियंस की कमी अभी भी नज़र आती है, लेकिन आई थिंक वही बात फिर आ जाती है जो मुझे एक कमी लगती है ना, कि जो इस टूर्नामेंट का मकसद है वो कई दफ़ा मुझे लगता है कि शायद उस तरह से पूरा हो नहीं रहा। वो इस वजह से कि एक तो हमारा मकसद ये है कि जो क्वालिटी को मेंटेन किया जाए जो कि इंटरनेशनल मैचेस में मिलती है, और दूसरा ये वो तब तक मिलेगी नहीं जब तक ऑडियंस नहीं आएगी। आपको ग्राउंड्स भरने पड़ेंगे, आप किसी ना किसी तरह से ग्राउंड्स भरने चाहिए। आई थिंक इसकी टिकट कोई नहीं है मेरे ख्याल से, टी20 जो वनडे कप हुआ था उसमें भी नहीं थी। सो मेरे ख्याल से आपको स्कूल के बच्चों को ले आना चाहिए, लेकिन आपको आई थिंक ग्राउंड बनने चाहिए, और उसकी थोड़ी प्लानिंग करके आप ये भी कर सकते हैं कि हाफ ऑफ सपोर्ट किसी तरह से ब्रांडिंग करें, थोड़ी बहुत ये चीज़ें करनी चाहिए जो कि अभी तो फिलहाल नज़र आ नहीं रही। ये प्लेयर कभी भी ग्रूम नहीं होंगे जब तक ऑडियंस नहीं आएगी, वो प्रेशर उस तरह से नहीं होगा। अभी ग्राउंड में कोई होता ही नहीं है तो प्रेशर उस तरह का नज़र ही नहीं आता। निसार अहमद ने 4 ओवरों में 17 रन दिए। यार ये ना इसने ये जो 2-3 मैच हुए हैं इनके, ये बड़ा इंप्रेसिव लगा है निसार अहमद। आई थिंक ये ऑलराउंडर ही है, ये बैटिंग भी करने आया था, इसने बैटिंग तो आज इतनी लंबी की नहीं, लेकिन आई थिंक ये ऑलराउंडर है। बॉलिंग तो इसने 2-3 मैच जो हुए हैं बड़ी ज़बरदस्त की है, इसने 1 आउट भी किया है, लेकिन इसने रन जो हैं वो 17 दिए हैं। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। उसके बाद मोहम्मद इमरान जूनियर है, 4 ओवरों में 26 उसने दिए, 1 आउट उसने भी किया। मोहम्मद नवाज ने आज 3 आउट किए हैं, 4 ओवरों में 28 रन दे के 3 आउट किए। आज फ़खर जमान ने 2-3 कैचेज उन्होंने पकड़े हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, साथ ने 4 ओवरों में 22 रन दिए। लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन अगर देखें तो आकिब ने रन्स मेरे ख्याल से ज़्यादा खाए हैं, लेकिन ओवरऑल उसकी जो बॉलिंग है ना वो पिछले मैच से बेहतर ही थी। फिर इस तरह की वो ज़रा नज़र आ रहा था कि बैट्समैन अनकम्फर्टेबल है थोड़ा सा। खैर उसके बाद जब मार्कोस आए बैटिंग करने तो फ़खर जमान पहली बॉल पे आउट हो गए। ख्वाजा नाफे की इनिंग इम्प्रेसिव थी आज। मुझे जो इनके साथ कई दफ़ा मसला लगता है ना कि इन्होंने पीएसएल में एक इनिंग खेली थी, उसके बाद पूरा पीएसएल फ्लॉप। एक इनिंग थी, पूरा पीएसएल फ्लॉप था। इसमें भी अभी इनकी पहली इनिंग है, दूसरा मैच था आई थिंक इनका, और पहली इनिंग इन्होंने खेली थी। इनको वनडे में भी होना चाहिए था, ये वनडे कप में नहीं थे, और ये मेरे लिए हैरानगी की बात थी कि वनडे कप में क्यों नहीं थे। ये डोमेस्टिक को इतनी ज़्यादा खेले नहीं हुए, या आई थिंक किसी इनको लीग से ही किसी लिया गया था, पहले लीग में देखा गया था तो इनको वहाँ से लिया गया था, जिस तरह उस्मान तारिक आए थे आई थिंक।
सो आई थिंक ये जिस तरह की शॉट्स ये खेलते हैं, वो अनकन्वेंशनल शॉट्स ये लगाते हैं बड़ी क्लीन तरीके से, जो कि आई थिंक मैंने पाकिस्तान में बड़े कम लोगों को देखा है। हुसैन तलत नज़र आ रहा है उस तरह खेलता हुआ, और ये भी आई थिंक ज़रा टेक्निकली मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस की कमी लगती है और वो नज़र आ जाती है साफ साफ। और मुझे लगता है कि इनके दिमाग में भी काफ़ी चीज़ें चलती हैं, और आई थिंक इनको भी आई थिंक मैनेज करने की ज़रूरत है, और इनको देखना होगा आने वाले टाइम में कि ये किस तरह खेलते हैं, क्योंकि आई थिंक बहुत कम प्लेयर्स हैं जिनको देखा जा सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं। ये उनमें से एक है। हुसैन तलत नज़र आ रहे हैं, हालांकि ये तो काफ़ी यंग हैं अभी, लेकिन आई थिंक इनको खुद अपने ऊपर फोकस करना है, और इन पे पीसीबी को भी फोकस करना चाहिए थोड़ा सा। 68 रन इन्होंने बनाए 41 बॉलों में, 24 बॉलों में इनका 50 था, और उसके बाद इन्होंने 17 बॉलें ली 18 रन के लिए। सो आई थिंक रिक्वायरमेंट भी नहीं थी उस तरह से, लेकिन वो 24 बॉलों में इनका 50 था। आई थिंक 7वें 8वें ओवर में इन्होंने कर लिया था अपना 50। 4 चौके 4 छक्के इन्होंने लगाए थे, और बड़े ज़बरदस्त किस्म की शॉट्स लगाई थी। उसके बाद मोहम्मद शहजाद आए, वो भी जल्दी आउट हो गए थे। अब्दुल समद जल्दी आउट हो गए थे। अब इनके बारे में पिछले वनडे कप में बड़ी बात की जा रही थी। अब ये देखें ना, ये हैरानगी थोड़ी सी नज़र आती है ना यहाँ पे, कि आप अब्दुल समद, उनकी जिस तरह की गेम है, तो वो T20 में उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, वनडे में उनकी 1-2 परफॉर्मेंसेज आ गई थी। सो ये आई थिंक ये चीज़ें उनको सूट करती हैं, तो उनको आई थिंक बड़ी जिम्मेदारी से परफॉर्म करना चाहिए यहाँ पे। लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए थे, पिछले मैच में भी वो जल्दी आउट हो गए थे। चौथे नंबर पे आज भी उन्होंने बैटिंग की थी। आई थिंक मौका तो उनको पूरा मिल रहा है। इफ्तिखार अहमद, वो भी जल्दी आउट हो गए थे, रन आउट हुए थे वो। मोहम्मद सरवर अफरीदी, उन्होंने भी 13 रन बनाए। इनका भी आई थिंक आगे एंड में ना थोड़ा सा कोलैप्स किया था सारा कुछ, क्योंकि 3-4 विकेटें गिर गई थी एकदम। उसके बाद मोहम्मद नवाज नॉट आउट थे, 18 उन्होंने किया था 19 बॉलों पे, 2 चौके उन्होंने भी लगाए थे। सो उस वक्त रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल सी थी, हालांकि ये भी ले गए थे मैच 19वें ओवर में। जाना नहीं चाहिए था वैसे, जिस तरह की इनिंग उन्होंने खेल दी थी ख्वाजा नाफे ने, लेकिन ये एंड तक मैच चला गया। उसके बाद अगर इनकी बॉलिंग की बात करें तो समीन गुल ने 3 आउट किए, अच्छी बॉलिंग की। 3 ओवरों में 23 रन दे के 3 आउट किए, और कासिम ने 2 आउट किए 3 ओवरों में, और शायान शेख ने 3 ओवरों में 27 रन दिए। सलमान इरशाद ने तकरीबन 4 ओवर किए 26 रन। इनकी जो ना मुझे इम्प्रूवमेंट उस तरह से नज़र नहीं आई जब से इनको मैंने पहली दफ़ा देखा था। ये भी आई थिंक लाहौर लाहौर कलंदर का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसके थ्रू ही आए थे, लेकिन बाद में ये दूसरी टीमों में भी खेले PSL में। लेकिन ना इनकी इनकी ना मुझे कोई इतनी खास कोई इम्प्रूवमेंट नज़र उस तरह से आई नहीं। लाइन थोड़ी सी बेहतर हुई होगी, एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिला होगा, लेकिन आई थिंक जो स्किल्स को जिस कहते हैं ना इन्हेंस, इतना ज़्यादा कोई किया नहीं इन्होंने, कि जिस तरह पेस इनकी बेहतर होनी चाहिए थी। इफेक्टिव उस तरह से मुझे नज़र नहीं आते। इनको जब मार पड़ती है तो वो उस टाइम पे भी थोड़ा सा ना मुझे ये लगता है कि इन एक्सपीरियंस अभी भी है। ये आई थिंक पेशावर जल्मी से खेले थे पिछली दफ़ा, और उसमें भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन कई दफ़ा लगता है कि बिल्कुल ही ना, आई थिंक इनको जब मार पड़ती है ना तो ये अपनी लाइन लेंथ बिल्कुल लूज कर जाते हैं। तो काशिफ अली, आई थिंक इन्होंने भी 3 ओवरों में 36 रन दिए, इनको मार पड़ी। हालांकि स्कोर इतना ज़्यादा था नहीं, लेकिन इनको मार पड़ी 3 ओवरों में 36 रन। ओवरऑल जो मैं ये टूर्नामेंट ना मुझे मतलब वो थोड़ा किसी हद तक लग रहा था कि कामयाब टूर्नामेंट है। अब इस पे ना हमें सबसे पहले ये देखना है कि मुझे ना इसमें क्लैरिटी PCB की तरफ से कई दफ़ा ना नज़र आती नहीं है। पिछले टूर्नामेंट में भी ऐसे ही था, यहाँ पे भी ऐसे ही है कि हमारा मकसद क्या है इस टूर्नामेंट का। जो इन्होंने बताया था कि ये था कि जी हमने क्वालिटी को मेंटेन करना है, कि अच्छी क्वालिटी का टूर्नामेंट करवाया जाए, ऑडियंस लानी पड़ेगी उसके लिए आपको। और दूसरी ये कि क्या आपका मकसद सिर्फ आज वाला मैच जीतना है, क्या होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि आपको हर उस प्लेयर को मौका देना है जिसको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी। अब फॉर एग्जांपल वनडे कप में देखें तो सरफराज खुद खेल रहे थे। सो अब आने वाले टाइम में मुझे उनकी कोई वाइड बॉल की स्पेशली क्रिकेट को इतनी खास नज़र आती नहीं है। शुएब मलिक की बात करें, अब शुएब मलिक भी कल वाला मैच खेल रहे थे। सो इसका मतलब वो एक प्लेयर की जगह तो ले रहे हैं ना, और वो मेंटोर भी है। मैं ये नहीं कहता कि उनको क्रिकेट खेलनी नहीं चाहिए, वो आई थिंक वो काफ़ियों से बेहतर खेल रहे हैं, लेकिन आई थिंक इस टूर्नामेंट का जो मकसद है ना वो पूरा उस तरह से होता नहीं है। शायद वो कोई और टूर्नामेंट डोमेस्टिक का खेल सकते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट का जो मकसद है और इस पर अगर खर्चा किया जा रहा है तो आई थिंक ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना चाहिए। और दूसरा यहाँ भी ना मुझे लगता है, मुझे ये जितने मैचेस मैंने देखे हैं कि वहाँ पे जिस तरह की परफॉर्मेंसेज है ना, वैसे लग रहा है कि यहाँ पे असल में प्लेयर्स ने अपनी स्किल्स तो दिखानी है, मैच भी जीतवाने हैं।
अब मैं कल देख रहा था, कल अरसलान की मैं वीडियो देख रहा था, तो वो बता रहा था कि यहाँ पे ना अपनी स्किल्स दिखानी है, अपॉर्चुनिटी है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे होना चाहिए थोड़ा सा। और ये नहीं है कि हमने मैच लास्ट में जीतना है या ट्रॉफीज जीतनी है। मैं किसी हद तक उसकी बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं करता। उसकी वजह ये है कि जो गेम अवेयरनेस में जो एक चीज़ आती है ना, वो ये आती है कि मैच किस तरह जितवाने हैं। हमारे प्लेयर्स को मैच जितवाने नहीं आते कि मैच फिनिश किस तरह से करनी है। अब वो अगर इस लेवल में भी आके सीखेंगे नहीं तो कहाँ पे सीखेंगे। सो उसमें उसकी बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है। वो इस लिहाज से वो कह रहा था कि अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली वो ऐसे लगता ही यही है कि बिल्कुल ना। अब फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर से पूछा जाए कि यार आपकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं है, वो कहेगा यार सिचुएशन ऐसी थी। अब वो भी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन वो एक्सक्यूज कभी हो नहीं सकता। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैच आपने जितवाना भी है, जाहिर बात है आप परफॉर्म करोगे तो टीम मैच जीतेगी। तो आई थिंक वो उसका एक कॉम्बिनेशन चाहिए हमें, जो कि अभी तक नज़र नहीं आ रहा। ये अब सारी टीमों के कुछ ना कुछ मैचेस हो गए हैं, दो प्लेयर्स थोड़े से प्रॉमिसिंग लगते हैं। हुसैन तलत कम बैक है उसका भी, और उसके अलावा ये नाफे की आज एक इनिंग है अभी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है ये, नहीं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, बहुत इसमें भी काम होने की ज़रूरत है। इसके आई थिंक इसके माइंडसेट पे बहुत काम होने की ज़रूरत है कि इसको क्या अपनी अपने आप को किस तरह देखना है, अपनी गेम को किस तरह से देखना है, लंबी इनिंग्स किस तरह से खेल सकता है, लंबी क्रिकेट किसने किस तरह से खेलनी है। हुसैन तलत मुझे काफ़ी वो मिचोड़ लगता है। जिस वक्त वो आया था वो उस वक्त भी काफ़ी मिचोड़ था, लेकिन आई थिंक जो मुझे उसमें उस वक्त नज़र आता था, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि उस वक्त वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल रहा था, वो थोड़ा सेल्फिश लगता था। लेकिन अब आई थिंक वो मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। लंबी इनिंग्स उसने 2 मैचों में 2 इनिंग खेली है, नॉट आउट दोनों में रहा है। सो इसी तरह आई थिंक मैं वही बात कर रहा था कि 2-3 प्लेयर्स हमें ऐसे मिले, लेकिन वही बात आ जाती है, कोई बिल्कुल ऐसा कोई बैट्समैन नहीं अभी तक हमें मिला कि जो कि आई थिंक बिल्कुल ही ना मैच को बदल दे और रेगुलरली बदले। और हमारे ऐसे प्लेयर्स रेगुलरली भी नहीं आ रहे। मुझे इससे मसला नहीं कि हमें 1-2 प्लेयर नहीं मिल रहे, हम उस तरह की क्रिकेट भी नहीं खेल रहे कि जिस तरह की आजकल क्रिकेट होती है। सो अब आई थिंक मे भी कह सकते हैं कि ये एक स्लो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन आई थिंक ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए। और ये मैं आपको वैसे सही बताऊँ, मुझे ना ये जो हमारे मेंटोर्स भी है ना इन टीमों के, मुझे ना उनका माइंडसेट भी कोई ऐसा लगता नहीं है कि वो आई थिंक उस तरह कोई इतना एग्रेसिव था। जिस तरह आप ये देखें, अब शुएब मलिक है, बिल्कुल मैं इनसे कहता हूँ कि उनको होना चाहिए था, और T20 के लिहाज से बिल्कुल, और फिटनेस के लिहाज से बिल्कुल ये चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन आई थिंक मुझे थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर, जो प्लानिंग इसकी है ना, कि जो जिस तरह से इसको किया गया, स्ट्रक्चर किया गया है और मेंटोर्स का जो रोल रखा गया, मुझे ना कई दफ़ा लगता है कि हम ना बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी ज़रूरत नहीं है। सो इसी तरह आप सकलैन को देखें, मिसबा को देखें, मैं ये नहीं कहता कि इनको होना नहीं चाहिए, आपके पास इसके अलावा है भी नहीं ना ऑप्शंस। मतलब यहाँ पे अगर हम बहुत ही ऊपर की आगे की सोचते, बहुत बड़ा अपना विजन रखते, हम बुलाते बाहर से। जो हम बात करते हैं ना फॉरेन कोचेस की, उनको रखते यहाँ पे कि जो आके बताते हैं कि ऐसे क्रिकेट खेलनी है, और बुलाते वहाँ से ही जहाँ पे उस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है। इंग्लैंड हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, हम नेशनल टीम के लिए ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे हमें ज़रूरत है। जिस तरह आई थिंक मुझे मुल्तान सुल्तान्स का बड़ा सही लगा था कि उन्होंने अपने क्लब लेवल पे वो कोचेस को बुलाते थे। काफ़ी इंग्लैंड की कोचेस थे वो जो वहाँ पे आते थे, फीमेल कोचेस थी, आयरलैंड से थी। सो आई थिंक एटलीस्ट वो वहाँ, लेकिन वो भी आई थिंक बिल्कुल अगर देखें तो वो कोचेज ही थी। अब माइंडसेट पे किसने काम करना है, वो उस चीज़ के लिए ना स्पेशली मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग होने चाहिए कि जो कि आपको ना कुछ नया बताएं। ठीक है वो अब मुझे ना पाकिस्तान टीम के लिए तो लगता है कि यार हमारे ना शायद बाहर की कोचिंग चल भी नहीं सकते, जिस तरह से भी रिसेंटली चीज़ें हुई हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बिल्कुल ही ना दिमाग बदलने के लिए कि यार ये क्रिकेट हो रही है, ये खेलनी है। अब जिन्होंने खेली उस तरह की क्रिकेट है वो बताएंगे भी उसी तरह से। सो हमारी जो वो एवोल्यूशन है ना, वो हो नहीं रही इतनी तेज़ी से। वो इतना स्लो प्रोसेस है, इतना स्लो प्रोसेस है कि जो बस टीवी पे देख लिया उसको थोड़ा सा देख लेंगे। हमारे प्लेयर्स बाहर यहाँ से कोई इतना जाता नहीं है प्लेयर, या कोई इतनी ज़्यादा बाहर की लीगें खेलती नहीं है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें देखने वाली तो हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन जो एवोल्यूशन है आई थिंक ओवरऑल मैं देखूंगा, मुझे कोई इतना आई थिंक स्पीड उसकी बड़ी स्लो है, और इम्पैक्ट भी कोई इतना खास अभी नज़र आ नहीं रहा। लेकिन आने वाले टाइम में अगर देखें तो एटलीस्ट ये होगा कि चांसेस तो दिए जा रहे हैं एटलीस्ट। इसमें मैं अब ये नियत में तो किसी की बात नहीं कर सकता, लेकिन आई थिंक बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है बहुत सी चीज़ों में, और सही तरह से सोचने की ज़रूरत है। कई दफ़ा हम ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच लेते हैं कि यार
हम ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, और उसकी ज़रूरत होती नहीं है। सो मैं भी इस टूर्नामेंट का मकसद देखता हूँ, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा, वो ग्रूमिंग है प्लेयर्स की, वो भी नज़र नहीं आ रही। आपको ऑडियंस को ग्राउंड में लाना पड़ेगा, आपको प्रेशर डालना पड़ेगा प्लेयर्स पे, आपको प्लेयर्स को कहना पड़ेगा कि तुम्हें इंडिविजुअली हमें मैच तो आगे देना है, जो कि आई थिंक अभी बिल्कुल उस तरह से नज़र आ नहीं रहा। जिस तरह ख्वाजा नाफे ने आज नहीं खेली, उसने मैच फिनिश तो नहीं किया। सो आई थिंक ये चीज़ें देखने वाली है। बाकी आई थिंक अभी स्टार्ट है टूर्नामेंट का, पड़ा हुआ है अभी टूर्नामेंट काफ़ी। बाकी फिर आपसे बात होती है।